गुड मॉर्निंग Good एंड वेलकम ऑल morning. ऑफ यू। यस, तो हम कल 3 Good लोगों को हमने morning. एक्नॉलेज किया था। एक मिनट 3 को किया था। किसको याद है कल के 3 अपने जो भी सपोर्ट में रहते हैं टीम मेंबर? जय सर, धारा में, जय सर, धारा धारा में, में, दिलीप तो सर, दिलीप सर, वाओ वाओ, थैंक यू सो मच। तो आज हम संजय केवड़िया को एक्नॉलेज करेंगे, प्रीतिमान और खुशबू जो हमारे साथ जुड़े हैं क्लब में। वो 3 के लिए पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ क्लैपिंग से हम उनको थैंक यू बोलेंगे। गुड मॉर्निंग एंड थैंक Good यू ऑल ऑफ यू। morning. Thank you. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग त्रिशा। गुड मॉर्निंग, Good morning. आवाज नहीं आ रहा है। Good morning. गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग भरत। Very good morning, गुड Radhika. मॉर्निंग, Good Yes, morning, all right. all of you. First I am mute to all. 1 minute. Okay, so thank you Pritiman, Khushbu and Sanjay Kevadia. Thank you so much. Okay, good morning. Welcome all of you. So शुरू करते हैं हम। उसके पहले आज के गेस्ट को इनवाइट करने के लिए मैं वंदना जी को बुलाऊंगा। Okay, यस वंदना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड मुझे अभी फिलहाल वो गेस्ट नजर नहीं आ रही हैं, बट है आईफोन के नेम से है। वेरी गुड। सो उनको रीनेम कर दो आप प्लीज, इफ पॉसिबल। आई कांट। सो आज की गेस्ट है परमजीत गिल। एंड परमजीत और मैंने बहुत लंबे समय के लिए काम किया है, बहुत 15-16 साल पहले। और वो उनके लिए तो गुड इवनिंग है। परम जॉइन्स अस फ्रॉम कनाडा, तो 9:30 बजे हैं उनके अभी। तो थैंक यू सो मच परम फॉर ज्वाइनिंग। सो परम और मेरा बहुत अच्छा स्पेशल बॉन्ड है, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल्स तो थे, लेकिन हमने जिंदगी के कुछ उतार चढ़ाव एक जैसे देखे थे एक समय पे। तो हमारी उस वजह से बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। उनका काम तो खैर हमें बहुत ही अच्छा था, वो अच्छा ट्रेनर भी थी, लेकिन आई थिंक हम लोग पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छे से कनेक्ट हुए थे। प्रोफेशनली तो हम साथ काम करते थे। एंड परम से सुनेंगे लास्ट में कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और पिछले 10-11 साल से वो कनाडा में है और वहां भी वो बहुत मेहनत करी है। तो बिकॉज उनने कंसिस्टेंटली वो मेहनत करी है, वो कंफर्टेबल हैं और वो अच्छा कर रही हैं अपनी लाइफ में। सो ऑन दैट नोट, वेलकम परम, एंड वी विल कम बैक टू यू इन द एंड, and hope you join today's session. Over to you, Ajay. Okay, thank you परमजीत फॉर ज्वाइनिंग विथ अस। यस, तो अभी मैं आज के लीडर को इनवाइट करूंगा, जयेश गोलकिया। वेलकम जयेश, ओवर टू यू। Thank you, Ajay. Thank you, and thank you, Paramjit, for being with us. And once again, good morning, all of you. इस प्यारी सी सुबह में आप सभी का स्वागत है, और इसी के साथ आज का क्लास शुरू किया जाए। तो काफी दिनों से हम ग्रामर तो बहुत सीख लिया है, फिर हम पिछले एक हफ्ते से कुछ डिफरेंट ट्राई कर रहे हैं, स्पीकिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट है इंग्लिश के लिए, जो है रीडिंग प्रैक्टिस। तो वो ट्राई करें, वो हम सीखेंगे। आपको पैराग्राफ यहाँ से शेयर किया जाएगा, वो रीड करना है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एवरी पैराग्राफ के बाद मैं मैडम को रिक्वेस्ट करूंगा, वंदना मैम को, तो इसका मीनिंग भी आप सबको बताए। आपको रीड करना है। कैसे रीड करना है? जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ आपको अटक जाना है, जहाँ कोमा है वहाँ पॉज लेना है, और ऐसे आपको रीड करना है। तो हम यहाँ से किसी पार्टिसिपेंट्स को हम अनम्यूट करेंगे, वो रीड करेंगे। तो मैं इनके साथ साथ आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको अपना जो माइक है वो म्यूट करके आप सबको रीड करना है, और देखना है कि रीडिंग में मुझे कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा ऐसा वर्ड है मैं जो ठीक तरह से प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपको देखना है, ये आप प्रैक्टिस के लिए है। और ऐसे आपको बहुत वर्ड्स मिलेंगे जो आप अच्छी तरह से प्रोनाउंशिएट नहीं कर रहे हो, नहीं कर सकते हो। तो इसको आपको प्रैक्टिस करके और इम्प्रूव करना है।
तो आप सभी को यहाँ से कोई एक पार्टिसिपेंट्स रीड कर रहा होगा, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी को साथ साथ में अपना माइक म्यूट करके रीड करना है। तो इसी के साथ किसी एक को अनम्यूट कर दीजिए। अजय, ये स्क्रीन दिख रही है मेरी? Yes, sir. ओके, जयेश बड़ा हो अजय? सकता है थोड़ा। यस यस, इट्स विजिबल बट तो आई ये थिंक इसका पूरे आइटैलिक्स पीडीएफ इसका आइटैलिक्स भी हटा दो जयेश, इट विल बिकम PDF डिफिकल्ट टू। पीडीएफ ही शेयर कर दो अजय। जिसको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ रही है उनको ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो खास आज ट्राई करें। आपको कौन सा प्रोनाउंशिएट कैसे रीड करना है, कहाँ पॉज लेना है, कहाँ कंटिन्यूअस रीड करना है, वही प्रैक्टिस हमें करनी है। तो जिसको सबसे ज्यादा ऐसा लगता है कि मेरे से रीड नहीं करा जाता है, वे लोग हैंड रेज करें, वैसे पार्टिसिपेंट्स अपना हैंड रेज करें। आरशी, आपका टर्न नहीं होगा, मैं जानता हूँ। यू कैन रीड इट वेरी पावरफुली। सो किसी ऐसे पार्टिसिपेंट्स को चांस दीजिए जो आज तक बोले नहीं है। am already unmuted. व्रज में आपको भी ये सो अपॉर्चुनिटी अभी म्यूट नहीं म्यूट योरसेल्फ व्रज, Okay. आपको म्यूट कर दिया। अजय भाई, आप ऐसे पार्टिसिपेंट्स को चांस दीजिए जो आज तक बोले नहीं है। यस प्रांशु। तो आज तक Hello, sir. Am I audible, sir? या प्रांशु यू आर। Okay, sir. Which paragraph I read? अभी स्क्रीन पर कुछ दिख रहा है? First paragraph. Okay, sir. यस। तो इसमें से आपको देयर इज नो सच लाइफ, फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ, वो वहां तक आपको रीड करना है। Okay, sir. When you choose to drive, होल्ड ऑन you प्रांशु, यहाँ ऊपर आपको कुछ दिख रहा है पहले हेडिंग? yes. वहां से स्टार्ट करो। There is no easy way to the stop. No, top. ओके, When you choose to drive, you have to एक्सेप्ट accept traffic. So ये W इधर क्या है? वो फर्स्ट जो लाइन है ना उसके साथ ही है, फिर ट्रैफिक जाम ऐसा है, वो डब्ल्यू ट्रैफिक के साथ नहीं है। वो जो फर्स्ट, व्हेन यू चूज टू ड्राइव यू हैव टू एक्सेप्ट ट्रैफिक जाम्स। Okay, sir. When you choose to be held constitution, you have कॉन्शियस प्रांशु, इट्स अ कॉन्शियस, you have कॉन्शियस conscious, you have to forgo being tooth conscious with Tongue. income will Tongue. come in. प्रांशु, आर यू म्यूटेड? प्रांशु, Yes, sir. आप ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। When you choose to be health conscious, you have to forgo being tongue conscious. फिर क्या लिखा है? With income, ओके, income tax. ओके, then Anything you choose in life can you speak loudly, Pranshu? come along with its own inherent positive and negative. What fall it is to search for a rosebud
प्रांशु Without ये सब प्रांशु वेट अ मिनट, ये सभी के लिए है। देखो आपको कहीं पे भी रीड करना है तो हम कैसे रीड करते हैं और हम कैसे करना चाहिए, सभी के लिए। anything you choose in life come along with its own inherent positive and negatives। फुल स्टॉप है तो वहां स्टॉप करना है। anything you choose in life comes along with its own inherent positive and negatives। देखो स्टोन कहाँ ऊपर जा रहा है, कहाँ लो हो रहा है, फुल स्टॉप है तो वहां अटक जाना है। ऐसे आपको प्रांशु ये प्रैक्टिस सेशन है, तो आप एक कोशिश करिए कि आप भी ऐसे फ्लो में रीड करो। और माइक अपना नजदीक रखो। स्टिल योर वॉइस इज नॉट लाउड। अपना माइक नजदीक रखो प्रांशु। now am I audible, sir? यस यस। Okay, sir. When you choose one face of the coin, you have also chance the other side of the coin did not ask for a trouble free. ट्रबल फ्री के बाद क्या है? ब्लेस लाइफ। Less life, not even the महात्मास। Mahatmas could embrace a trouble-free, blessed life. There is no such life. ओके प्रांशु, ओके। हम एक और पार्टिसिपेंट्स को ये नहीं, हमारे पास इनफ पैराग्राफ है। ओके, सो मैम प्लीज may you please explain this Okay, paragraph? why don't we ask somebody to explain? I'm sure there are people who will be able to explain. yes we can do like this। Anybody wants to तो explain हूँ इसका मतलब क्या है पैराग्राफ का? जितना भी आपको समझ में आया है आप एक बार ट्राई कीजिए। Exactly, जितना भी आपको समझ आया है। यस आरशी। When you choose to drive, आप जब भी ड्राइव करने का चॉइस करो, you have to accept traffic jams। आपको ट्रैफिक के जाम्स को एक्सेप्ट करना होगा। When you choose to be health conscious, आप जब हेल्थ कॉन्शियस बनना चाहो, you have to forgo being tongue conscious। You have to forgo being conscious। आपको forgo का मतलब क्या होता है? मुझे नहीं पता। सर, forgo का मतलब क्या होता है? Forgo मतलब त्याग वो करना। त्याग माफ करना। हाँ, त्याग। आपको टंग कॉन्शियस का त्याग करना पड़ेगा। विथ इनकम विल कम इनकम टैक्स। इनकम के साथ इनकम टैक्स। अर्शी, आप लिटरल ट्रांसलेशन कर रहे हो, वो ठीक है, लेकिन इस पूरे पैराग्राफ का क्या मतलब है? यू आर डूइंग अ गुड जॉब ऑफ ट्रांसलेटिंग, बट अगर 2 लाइनों में बताना पड़े कि ये पूरे पैराग्राफ का क्या मतलब है। ओके राकेश, आई थिंक राकेश वांट्स टू, लेट्स गिव राकेश एन अपॉर्चुनिटी। यस। मैं फर्स्ट पैराग्राफ का करता हूँ। जब हम ड्राइव चूज करते हैं, ड्राइव करना पसंद करते हैं, तो उसके साथ हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा ट्रैफिक जाम को। और जैसे हम हेल्थ कॉन्शियस चूज करते हैं रहना,
तो हमें अपने जो टोंग है उसको कॉन्शियस करना पड़ेगा, उसको जो स्वाद केंद्र उसको छोड़ना पड़ेगा। और जैसे हमको इनकम चूज करते हैं, जैसे इनकम के साथ इनकम टैक्स आएगा, इसी तरह इस सब के साथ ये भी ट्रांसलेशन हो रहा है। यस, लेकिन इसका इसका मेन हेडिंग क्या है? देयर इज नो इजी वे टू द टॉप। अगर आपको ऊंचाई में चढ़ना है तो कोई आसान रास्ता नहीं है। यस मैडम। और जब हमारा रास्ता जब हम किसी रास्ते पे चलते हैं तो रास्ते में हमें अच्छाई भी मिलेगी और बुराई भी मिलेगी, राइट। लेकिन जो हमारे को अच्छाई पे ध्यान देना है, और जो भी हमारी फॉली का मतलब क्या है? किसी को पता है फॉली का मतलब क्या है? फॉली मतलब मूर्खता। कि ये मूर्खता है कि हमको एक गुलाब का फूल ढूंढेंगे लेकिन उसके साथ कांटे नहीं मिलेंगे, क्योंकि गुलाब के फूल के साथ कांटे आएंगे ही आएंगे। तो जब हम बढ़ रहे हैं, हमारे जब महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है, तब उसके साथ बड़े बड़े चैलेंजेस भी आते हैं। तो वो चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए, thank you Rajnikant, adverb folly is an adverb which is very good. So हमको उस पे बढ़ते रहना है। वो कैसे हम बढ़ेंगे? कि जब हम ये रियलाइज करेंगे कि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी आता है। और वो इसमें ये एक अच्छा है कि जो महात्मा थे या जितने भी गुरु या जिन लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाई, उनकी भी जिंदगी बगैर मुश्किलों के नहीं थी। तो अगर उनको भी मुश्किल झेलनी पड़ी थी तो हम लोग तो इंसान हैं, तो उतना ज्यादा मुश्किलें हमें भी झेलनी पड़ेंगी। और उनको अच्छे से झेलते हुए, खुशी खुशी झेलते हुए, और सिर्फ ये ध्यान रखते हुए कि हमारे को कहाँ पहुंचना है, और ऊपर नहीं बल्कि आगे बढ़ते रहना है, वो जरूरी है। ये है इस पूरे पैराग्राफ का मतलब। बाकी जो आप राकेश आप और अर्शी कर रहे हो वो लिटरल ट्रांसलेशन है। सो अभी आप लोग, बिकॉज यू आर ऑल लर्निंग इंग्लिश, व्हेन वी रीड अ पैराग्राफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उस पैराग्राफ से हमें समझ क्या आ रहा है। ओवर टू यू जयेश। यस, और ये पूरा जो पैराग्राफ है वो बहुत आपको रीडिंग प्रैक्टिस तो होती जाएगी, पर लाइफ लर्निंग लेसन भी है, तो आपको इसका मीनिंग सीखते जाना है साथ में। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर बार के पैराग्राफ के बाद मैडम आपको इस सब का मीनिंग बताए। पहले हम आप में से किसी का एक पार्टिसिपेंट्स को पूछेंगे, फिर मैडम को हम रिक्वेस्ट करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको साथ में उसका ये जो मीनिंग बताया वो भी समझते जाना है और याद रखना है। ओके, सेकंड पैराग्राफ आप कौन रीड करना चाहते हैं? अजय भाई, किसी को अनम्यूट करिए। रोल नंबर 139 ज्योत संगानी। Yes, Jyot, I have unmuted you. Yes. Bigger the ambition, greater will be the issues. When you want to walk, the issues are few. When you choose to run a marathon, obviously there are more issues to deal with. When you choose to merely exist, you face lesser issues. When you choose to live worthy of your potential, then you have to solve larger issues by lifting one end of the stick you have already picked up. You have the के बाद other क्या है? You have already फिर से वो लाइन। You have already picked up the other end. Only if you are willing to be chiseled, you will become the idol worthy of
worship, ideal worthy of begin worship, being worshipped. There is no easy way to the top, and those who made it to the top didn't make it easy. Okay, very good. Yeah, now कौन explain करना चाहता है, क्या समझे इस पैराग्राफ में से? Would like to share, would like to explain this paragraph. ट्राई करिए, जो जितना भी आपको समझ में आया है. यस, अर्चना मोदी. हम किसी भी, गुड मॉर्निंग सर, हम किसी भी राह पर चलेंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किलें आएंगी और उन्हीं मुश्किलों को पार कर कर हम टॉप पर पहुंच पाएंगे. Yes, ma'am, can you elaborate it? ओके सो इसमें यस अर्चना मैम आपका सही है. वो बोल रहे हैं कि अगर आपको बस एक जिंदगी जीनी है तो फिर तो इतने शायद चैलेंजेस आए या ना आए, लेकिन अगर आप एक अच्छी मतलब अगर आपकी क्षमता के हिसाब से आप एक जो आपका पोटेंशियल है क्षमता, आपके क्षमता के हिसाब से अगर आप एक जिंदगी चूज करोगे तो उसमें कठिनाइयां भी ज्यादा आएंगी. तो अगर हम सिर्फ वॉक कर रहे हैं, जैसे अगर कोई वेट लॉस करना चाहता है तो सिर्फ वॉकिंग से शायद उतना असर ना हो, लेकिन अगर कोई मैराथन यानी रन कर रहा है या किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो अगर आप ज्यादा मेहनत करोगे तो ज्यादा चैलेंजेस भी आएंगे, लेकिन ज्यादा उसके आपको रिवॉर्ड्स भी ज्यादा मिलेंगे. So when you choose to live worthy of your potential, then you have to solve larger problems. So जब अपनी क्षमता के हिसाब से अपन जीने लगते हैं या हम कुछ करना चाहते हैं तो उतने ही ज्यादा मुश्किलें भी आती हैं. अगर हम एक चीज को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो उससे बाकी चीजें भी ठीक होती हैं. Only if you are willing to be chiseled. Chiseled का मतलब क्या है? I'll have to see chiseled का मतलब हिंदी में क्या है. तराशना. जब आप तराशोगे, only if you are willing to be chiseled, you will become the idol worthy of being worshipped. Only जब आप उसको तराशोगे तभी आपको लोग, that is the only time that you will become, I will have to also check the meaning of the word worthy. योग्य. तभी आप उसके योग्य होगे कि आपकी लोग पूजा करेंगे, जो मैं पर्सनली विश्वास नहीं करती हूँ, बट इसको मैं ये समझती हूँ कि तभी आप दूसरों के लिए एक रोल मॉडल हो सकते हो जब आप अपने आप को खुद तराशोगे, राइट. बट वर्शिप मीन्स पूजा. सो पूजा इज नॉट द राइट थिंग, बट हाँ, आपको कोई आपको आइडल मानेगा या आप किसी को आपको लोग आइडल मानेंगे अगर आप अपनी क्षमता के हिसाब से अपने आप पे मेहनत करोगे. वही बेसिकली एंड यही है कि ऊपर पहुंचने के लिए कंसिस्टेंसी, पेशेंस और मुश्किलों का सामना करने की बहुत जरूरत है. थैंक यू. थैंक यू मैम. सो ये पूरा पैराग्राफ कहता है कि हम जितना आगे बढ़ना है इतनी मुश्किलें भी इतनी आएगी हमें, तो हमें वो सब का सामना करना है. अगर हम कोई कार खरीदते हैं तो ट्रैफिक जाम आएगा ही, तो हमें एक्सेप्ट करना है. फिर ऐसा नहीं ट्रैफिक आ गया ये है, अगर हमारे पास कार है, कार लेके हम जा रहे हैं तो ट्रैफिक आने वाला ही है. फिर हमें वहां कंप्लेंट नहीं करनी है कि क्यों ट्रैफिक आ गया, ऐसा हो गया. तो ये आप अभी सेकंड पेज, मोड लाइक टू रीड दिस पैराग्राफ. अजय, प्लीज अनम्यूट any participant. Yes, I am finding new participant who didn't speak now. Tapasya 267. Tapasya. Yes, Tapasya. Tapasya.
She is not speaking. Let's give chance to some other. Give chance to Wrinkle Banderi. Wrinkle. Yes, Wrinkle. Wrinkle, are you there? Wrinkle, ये देखो आपका प्रैक्टिस सेशन है, यहाँ से आपको प्रैक्टिस होगी. ओके, माय माइक इज नॉट वर्किंग. Wrinkle has written in the chat. Okay, so we give chance to Payal Naria. Yes, Payal. Yes, Payal. Yes, sir. या ये रीड करो. Yes, sir. स्क्रीन पर दिख रहा है पायल आपको? No, sir. ये दिखाई दिया. हाँ, तो आपको ये पढ़ना है. After all, there has to be difference between a history reader and a history maker. पूरा पढ़ना है सर. Yes, yes. In a Bible study group, they read melting. 3, इसको क्या बोलते हैं सर? 3 Gem 3. 3. He will sit as a refiner and Purifier of silver. What did it? फिर पायल, Yes. फिर से एक बार पहले से he will से स्टार्ट करें आप. Refiner and purifier. Refiner and purifier of हाँ, silver. पहले से he will से पहले से पढ़िए आप. He will sit as a refiner and purifier of silver. What did is mean about the charter and new nature of gold? What did it means about the character and nature of God? देखो वहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो आपको अब जब भी रीड करते हो क्वेश्चन पूछना है. What Yes. did it means about the character and nature of God? What did क्वेश्चन मार्क है, तो it आपका mean टोन भी about- ऐसा होना चाहिए कि आप क्वेश्चन पूछो. Okay, sir. That या week, फिर से what did it mean about the character and nature of gold? That week, on of the woman had an appointment. Yes, sir. Right. यस Week- अपॉइंटमेंट. और सभी अपने आप मतलब माइक म्यूट रख के आप सबको पढ़ना है. यस पायल, गो अहेड. With a silversmith to watch him at work. As she watched the silversmith, he held a price of silver over the fire and let it heat up. He had a piece of silver. Piece He held a piece of silver over a fire and let it heat up. Okay. He explained that one had to hold the silver in the middle of the fire या fair sir? Fire, it is fire मतलब आग. Fire where the flames were hottest for all the impurities to get burnt away. She asked a silversmith if it was true that he had to sit
there in front of the fire the whole time. That man affirmed The man, the the man man affirmed affirmed that he not only had to sit there holding the silver, but also had to keep his eyes on the silver that whole time. If the silver was left a moment too long in the flame का meaning sir? फ्लेम मतलब जो ज्वाला, આગની जो ज्वाला निकले ने એને કહેવાય ફાયર ફ્લેમ, આગની જ્વાળા ફ્લેમ. It would be destroyed. The woman there asked, how do you know when the silver is fully refined? Refined. He smiled and answered, oh, that's easy. When I see my image in it. If you are feeling Okay, Payal, okay. Yes, sir. Let's complete. It's a continued paragraph, so let's complete. If you are feeling, Payal. Yes, sir. If you are feeling the heat of life, remember that God has his eyes on your and will keep watching you until he sees his image in you. In every man sleep prophet. God, because man, so that man can God again. become a man. God became man. God become man. Because nahi, became. Okay, sir. God become man, so that man can again become God. A good life. God, that man can again become God. It not. It isn't होगा sir. Yes, isn't. Is not का abbreviation isn't. Forness. That's burning you, but one that's transforming you into glittering silver. Glittering silver. चळकतू silver. Yes, sir. Okay, so who would like to explain this paragraph? आप क्या समझे इस पैराग्राफ में से? बहुत मतलब एक बहुत अच्छा मैसेज है इस पैराग्राफ में. किसी को थोड़ा बहुत भी कुछ समझ में आया हो इस पैराग्राफ में से? किसी ने अपना हैंड राइज किया है? अजय? यस करुणा. Let's mute her. यस. સોનાને ગરમ કરીને ચાંદી હા, ચાંદીને ગરમ કરીને જેવો આકાર આપવો હોય તેવો આપી શકાય એને એટલા તાપમાનમાં. ઓકે સર. I really acknowledge you કે તમે ટ્રાય કર્યો at least. Okay, બીજું કોઈ? Anyone else? किसी का और हैंड राइज है? No. Okay, so ma'am, can you please explain? Anyone, any ATM members? Yeah. Who want to explain? Bharat bhai. Yes, Bharat bhai. Yes. So,
in Bible study group. Bible study. I can explain in Hindi. बिल्कुल Yes. बिल्कुल, वरना मेरे को समझ नहीं आएगा. Yes. बाइबल में किसी ने लिखा है वो मलाची रेड मलाची इज बुक. जो हम सिल्वर को तो कुछ भी तो उसे बनाना पड़ता है ना, तो उसे गर्म करना पड़ता है ना, पहले उसको गर्म करना पड़ता है, तभी जाके वो सही तरह से बन पाता है. इसका प्लॉट क्या है, मतलब मेन पूरा पैराग्राफ का प्लॉट क्या है भरत भाई? कि मतलब मैसेज आप क्या मिलता है इस पैराग्राफ में से? एग्जाम्पल पूरा दिया है और नीचे मैसेज दिया है. किसी भी चीज को तो कुछ बनना है तो उसे पहले तो मेहनत करनी पड़ेगी, जलना पड़ेगा, तभी जाके वो सही हो पाएगा. वेरी गुड भरत भाई, एक्सीलेंट. काफी सारे लोगों ने हैंड रेज किया है. लेट्स टेक मोर पीपल. धारा मैम. यस मैम, गुड मॉर्निंग. अगर आपको जीवन में तकलीफ आ रही है तो ईश्वर यानी कि गॉड आपको गोल्ड स्मिथ की तरह यानी कि सुनार की तरह आपको आपकी इमेज को गढ़ रहे हैं, इसलिए आपके जीवन में तकलीफ आ रही है. पूरे पैराग्राफ का शॉर्ट मीनिंग. ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट. और कोई? काफी सारे हैंड्स रेज थे, एकदम सडनली सारे नीचे कैसे हो गए? यस अर्चना मैम. सतीश, 1 minute. यस. पैराग्राफ का मीनिंग है कि हिंदी में हमें कुछ बनना है, तो जिस तरह सिल्वर यानी कि चांदी को आग में जलना पड़ता है, उस बार जाके वो अच्छी सी इमेज बन पाता है. इसीलिए इसी तरह हमें भी जो भी कर्म करना है और जो भी हमें हमारे जीवन में प्राप्त करना है, उसके लिए हमें अपनी पूरी लाइफ स्ट्रगल करनी होगी और चांदी की तरह हमें आग में जलना होगा और हमारी आगवी इमेज बनाने के लिए अथक सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए. Okay, very good, excellent. Let's give Satish and Devchand bhai also an opportunity. जैसे कि हमारी लाइफ में जैसे सिल्वर में कितनी भी इम्प्योरिटीज होती है, वैसे ही हमारी लाइफ में जो भी इम्प्योरिटीज मतलब कि जो भी वीकनेस है या कुछ भी ऐसा है, तो उसको निकालने के लिए हमें भी खुद जैसे सिल्वर को गर्म हीट करके उसमें निकाली जाती है, वैसे हमें भी खुद को कहीं पे मतलब उसके ऊपर काम करके ही हम उसको निकाल सकते हैं. तो इस तरह से कुछ मीनिंग है. Okay, Devchand भाई. બાઇબલ ગ્રુપમાં કહેવાયું છે કે ભગવાન તમને તમારા કેરેક્ટર અને નેચર માટે છે ને જેમ ચાંદીને સિલ્વર સ્મિથ ફ્લેમ ઉપર ઓગાળી અને તૈયાર કરે છે, એવી રીતે તમને ઘડે છે, બનાવે છે. Okay, very good, thank you Devchand kaka. Yes, Jignesh. मैं भी ट्राई करता हूँ. तो इसमें मैं ये समझा हूँ कि जैसे सिल्वर स्मिथ यानी सुनार चांदी को गर्म करने के लिए आग पे रखता है और वो उसमें जब तक कचरा साफ नहीं हो जाए तब तक उसको वो आग पे रखता है और उसकी नजर वहां पे ही होती है, राइट. और वो उसको तब तक रखता है कि वो पिघल के मतलब वो कचरा साफ नहीं हो जाए और उसकी नजर वहां पे होती है. वैसे ही गॉड हमें जब कोई तकलीफ आती है तो हमें उतनी ही तकलीफ देते हैं और उसकी नजर हमारे पे ही होती है, नहीं तो वो जैसे सिल्वर स्मिथ की नजर चांदी पे होती है कि कहीं पिघल के नीचे नहीं गिर जाए, तो उससे पहले वो उसे ले लेता है. तो गॉड का भी ऐसे ही है कि उसकी कुछ भी तकलीफ आए तो उनकी नजर हमारे पे होती है. या मैं ये पैराग्राफ से ये समझा. ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट. इसमें कुछ वर्ड्स हैं जैसे इम्प्योरिटीज का मतलब होता है दोष. तो हाँ, दोष जो करेक्ट. सो नॉट गार्बेज बट दोष. और जैसे अर्चना मैम ने कहा कि स्ट्रगल,
लाइफ में स्ट्रगल्स आते हैं, लेकिन लाइफ स्ट्रगल नहीं है, लाइफ एक चैलेंजिंग मतलब एक चैलेंज है जो हम लोगों को ओवरकम करना चाहिए। तो मलाची जो बाइबल स्टडी ग्रुप में मलाची, सो मलाची ने वन ऑफ द बुक्स, जो लास्ट बुक है बाइबल में, द ओल्ड टेस्टामेंट, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड ओल्ड टेस्टामेंट, देयर इज समथिंग कॉल्ड न्यू टेस्टामेंट। तो मलाची ने आखिरी किताब लिखी है ओल्ड टेस्टामेंट में, एक पर्टिकुलर सेक्ट में। सो वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जैसे जिग्नेश ने बिल्कुल सही बोला, जैसे एक चीज को तराशी जाती है, हम लोग क्या कहते हैं, हीरे को भी तराशा जाता है। कोयले को जितना ज्यादा आप उस पे काम करोगे उतना ज्यादा वो हीरे की चमक बढ़ेगी, राइट। तो उसी तरह चांदी पे जितना काम करोगे उसकी चमक बढ़ेगी। इससे मतलब क्या समझ आता है कि जितना ज्यादा हम अपने आप को बेहतरीन बनाते रहेंगे, बेहतर बनाते रहेंगे, और जितना ज्यादा अपने पे काम करते रहेंगे, उतना ज्यादा हम अपने पोटेंशियल, अपनी क्षमता पे उठते जाएंगे। और जैसे हम अपनी क्षमता पे उठते जाएंगे उतना ज्यादा हम अपनी लाइफ को भी लाइफ को एक्सपैंड कर पाएंगे, और उसी तरह हम बाकी लोगों को भी पॉजिटिविटी की तरफ ले जा पाएंगे, राइट। और हम सब भगवान का ही अंश, सो लास्ट पैराग्राफ इज नथिंग बट हम सब भगवान के अंश हैं। और हमें, जैसे गीता में बोला जाता है ना कि कृष्ण भगवान ने आपको भेजा किस लिए, कि आप अपने आप को सुधारो और वापस कृष्ण भगवान के पास जाओ। तो हमें वापस भगवान के पास जाने के लिए उन सब चैलेंजेस से गुजर के जाना पड़ता है। और जिंदगी का मतलब ये नहीं है कि हम जलते रहेंगे या स्ट्रगल करते रहेंगे। जिंदगी का मतलब है कि कैसे हम उसको एक नए रूप में अपने आप को ढालेंगे, जिससे कि हम हमेशा चांदी की तरह चमकते रहें। ओके, ऑन दैट नोट जयेश, डू वी कंटिन्यू और अभी 7:41 हो गया? टाइम कंप्लीट हो गया। तो इससे पहले हम एक दो पार्टिसिपेंट के पास से सुनना चाहते हैं कि आज उनको ये जो हमने रीडिंग प्रैक्टिस कराई और ये जो समझे उसमें से वो क्या लेकर जा रहे हैं और क्या समझे अपने लाइफ में, क्या वो सीखे, वो मैं सुनना चाहता हूँ। तो कोई शेयर करना चाहते हैं आज जो ये पैराग्राफ पढ़ा आपने, जो ये प्रैक्टिस की, उसमें से आप क्या सीखे, इसका मीनिंग है बहुत लाइफ में इम्पोर्टेंट है ये। या देवचंद भाई? અમારી લાઈફ ની અંદર આગળ વધવું હોય તો સ્ટ્રગલ ને ગૌણ ગણી અને જિંદગીની અંદર તો જ આગળ વધી શકશું। જેમ કે મને પેલા કઈ નથી, ઇંગ્લિશ નતો ફાવતું, જો ઇંગ્લિશ ક્લબમાં આવ્યો તો કેમ હું થોડોક શીખ્યો અને આગળ અને બીજા સાથે વાતચીત કર્યો। એવી રીતે તમારે ખ્યાલ રાખવો પડે કે તમે ગમે ત્યાંથી મેળવવાનો પ્રયત્ન કરો કે જે તમારી લાઈફને કેરફુલ બનાવે, સારી બનાવે। ઓકે, થેન્ક યુ। લાસ્ટ પાર્ટિસિપન્ટ અર્શી। Arshi, let's unmute now Arshi. speak. 1 minute. Yes, now speak. If we want to go ahead, we have to manage many challenges, many struggles, and many problems. We have to do our hard and don't take fear. वेरी गुड, वेरी गुड। आप सभी आज के सेशन में से कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाओगे, ऐसा मुझे लगा है। और ओवर टू यू मैम, हम हमारे गेस्ट को भी सुनेंगे आज। यस, बिल्कुल, आई थिंक परफेक्ट टॉपिक है। परमजीत, ओवर टू यू, वी वुड लाइक टू हियर यू। प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट। ओके, थैंक यू सो मच। आर यू गाइस एबल टू हियर मी? यस, वी कैन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक वाकई लग रहा था कि जैसे मैं अपनी लाइफ को दोबारा से देख रही हूँ, जो मैं जिस थ्रू सिचुएशन से मैं गुजरी हूँ, जो मैंने किया है, तो मुझे वो सब कुछ फ्लैशबैक में जाके सब नजर आ रहा था। आई थिंक वंदा कैन रिलेट कि मैं कहाँ से सोच रही थी और क्या क्या मेरे दिमाग में चल रहा था। यस, जो टॉपिक आपने चूज किया वो बहुत ही अच्छा था और मेरे से काफी कुछ रिलेटेड था।
यस इट्स जो आप कहते हो कि इट्स नॉट इजी, जिंदगी में कुछ भी अचीव करना इजी नहीं है, और ये मुझसे और वन्ना से बेटर कोई नहीं जानता। सबसे ज्यादा जरूरी है जो अब तक मैंने अपनी लाइफ में जो सीखा है, जो मैंने अपनी एक्सपीरियंसेस से, अपने आसपास से, अपने दोस्तों से, फैमिली से जो सीखा है, सबसे जरूरी है आपको पता होना कि आप जिंदगी में करना क्या चाहते हो। आपका फोकस, आपका गोल होना बहुत जरूरी है, और वो गोल, वो फोकस आपके अपने लिए बहुत जरूरी है। ये कोई दूसरा वो कर रहा है काम, इसलिए वो काम मत कीजिए। आप ये अगर आप जैसे आप इंग्लिश ग्रुप में अभी शामिल हुए हैं, आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो वो इंग्लिश आप अपने लिए सीखिए। आप ये सोचिए कि मुझे इंग्लिश क्यों सीखनी है, ये मुझे कहाँ मुझे क्या मेरी ये मैं इसको सीखने से मुझे कुछ फायदा होने वाला है, या मैं शौक के तौर पे से सीखना चाहती हूँ, या किस वजह से मैं ये इंग्लिश सीखना चाहती हूँ। अपने लिए वो अगर आप गोल बनाएंगे तो उसको अचीव करना आसान होता है, क्योंकि तब आप अपने लिए काम करते हो। लेकिन अगर आप किसी को देख के कि किसी और ने इस ग्रुप में ज्वाइन किया है, मेरे दोस्त ने, तो मैं भी करूंगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो फिर आप उस पर उतना ध्यान देते हो। और किसी भी गोल को अचीव करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज द ओनली की। हार्ड वर्क हर जगह आपको करना पड़ेगा। और दूसरी चीज मैं कहूंगी कि गलती करने से ना डरिए। गलती आप करेंगे तभी आप सीखेंगे। और मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की, लेकिन मैंने एक चीज और सीखी कि वही गलती बार बार मत कीजिए। उस गलती से आप कुछ सीखिए और फिर दोबारा ट्राई कीजिए, और देखिए कि आप अगर दूसरी गलती भी करते हैं, आप नाकामयाब भी होंगे, घबराइए नहीं। मैं बहुत बार नाकामयाब हुई हूँ अपने, जब भी मैंने चूज किया। मैं कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल अगर आपको दूं तो हो सकता है कि आप उससे रिलेट कर सको कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इंडिया से जॉब छोड़ के 7-8 साल आप वहां पे काम कर चुके हो, एक लेवल पे आप एस्टेब्लिश हो जाते हो, फिर वहां से आप अपना सब कुछ छोड़ के कनाडा में आते हो, जहां पे आपने जितनी भी पढ़ाई आपने इंडिया में की है उसको गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करती, आपने जॉब एक्सपीरियंस है वो उसको अप्रूव नहीं करती, तो आप स्टार्ट करते हो जीरो से, जहां से आप शुरू हुए थे। तब मैंने वैसे ही स्टार्ट किया, लेकिन मैं घबराई नहीं। मुझे पता था कि ये आसान नहीं है। मैं जहां से शुरू हुई थी 10-11 साल पहले, मैं फिर वापस वहां पहुंच गई। फिर मैंने शुरू किया, एक जॉब ली, और उसमें बार बार मुझे एक पोजीशन पर जाने के लिए बार बार मुझे इंटरव्यूज देने पड़ते थे। और मैंने एक इंटरव्यू कम से कम 7 या 8 बार दिया होगा। मैं उसमें हर बार फेल होती थी। लेकिन मैं फेल होते हुए, जब मैं पहली बार फेल होती थी, तो मेरे को पहले, मैं ऐसी नहीं हूँ कि महान हूँ कि मुझे बुरा नहीं लगता था, मुझे बहुत बुरा लगता था। पहला दिन जो मेरा होता था फेलियर का, वो मेरा बहुत गंदा जाता था, सब पे गुस्सा निकलता था। तो मैं उसके बाद दूसरे दिन मैं ये सोचती थी कि मैंने क्या गलत किया, मुझे क्यों नहीं मैं इस इंटरव्यू को क्लियर कर पाई। फिर मैं उस चीज को नोट डाउन करती थी। ये मैंने अपनी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखी है कि जो मेरी गलती है उसको मैं कहीं नोट डाउन करूं कि वो गलती मैं दोबारा ना करूं। जब 6 बार मैंने इंटरव्यू दिए और 6 बार मुझे मेरी गलतियां पता चली, तो मुझे 7वीं बार मुझे पता था कि इस बार मुझसे कोई गलती नहीं होगी और मैं इसको क्लियर करूंगी, और वैसा ही हुआ। मैंने वो इंटरव्यू क्लियर किया, मैंने वो जॉब अचीव की, वो पोजीशन अचीव की जो मैं करना चाहती थी। तो बहुत जरूरी है कि आप एक गोल सेट कीजिए, उसके लिए मेहनत कीजिए। जितने भी, और सीखने के लिए मेहनत का मतलब ये है कि आप कहीं से भी सीख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपको किसी एक प्रॉपर ट्रेनर की, टीचर की जरूरत है। एक छोटा सा बच्चा भी आपको कुछ ना कुछ सिखा सकता है, और वो मैं आज भी करती हूँ। मैं अपनी जॉब पे, मैं अगर मुझे मेरा कोई कुलीग कुछ बताता है, मैं उससे सीखती हूँ। मैं अपने बेटे से भी बहुत कुछ सीखती हूँ। अब आप इंग्लिश ग्रुप में ज्वाइन किए हैं, और मुझे जब आप पहले पैराग्राफ पढ़ रहे थे, मुझे वो दिन याद आई जब मैं इंग्लिश बोलना सीख रही थी और एक इंस्टीट्यूट में जाती थी। वहां पे भी ट्रेनर बोलते थे कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप टीवी देखिए, इंग्लिश मूवीज देखिए, आप ज्यादा से ज्यादा बातें कीजिए इंग्लिश में। और मैं एक ऐसी फैमिली से आती हूँ, पंजाबी फैमिली, जहाँ पे मेरे पेरेंट्स, मेरी मॉम बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, मेरे फादर बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। तो एक दिन मैंने ऐसी अपनी मदर से बोला कि मैं कैसे सीखूंगी इंग्लिश,
ट्रेनर रोज मुझे बोलता है कि इंग्लिश में बात कीजिए, इंग्लिश में बात कीजिए। तो मैं क्या करूं, किससे बात करूं? तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तुम मुझसे बात कर। तो मैंने कहा हाँ, आपसे कैसे बात करूं? तो मैं बोली क्यों, ट्रेनर ने क्या बोला है तुझे? इंग्लिश में बात कर। उसने ये तो नहीं बोला ना कि सामने वाले को भी इंग्लिश में जवाब देना जरूरी है। तो तुम तो बात करना है, तुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके आना है। जो भी बात मुझसे करनी है, चाहे मुझसे खाना मांगना है, चाहे मुझसे कुछ और बात करनी है, तो इंग्लिश में बात कर। मेरा जवाब देना जरूरी नहीं है, तेरा बात करना जरूरी है। तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो उसके बाद मैं जब भी बात करती थी, मैं ट्राई करती थी कि मैं इंग्लिश में बात करूं, ताकि मुझ में वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं बात कर सकती हूँ। और मुझसे गलतियां होगी वो मेरा ट्रेनर ठीक कर देगा, वो मुझे पता है। जब मैं क्लास में जाऊंगी, मैं कुछ बोलूंगी, जो मुझसे गलतियां होंगी वो ठीक कर देगा। सो इसलिए जरूरी है कि आप एक गोल सेट कीजिए, उसको अचीव करने के लिए हार्ड वर्क कीजिए। और जो भी, अगर आप थोड़ा सा भी कुछ अचीव करते हैं अपनी लाइफ में, जरूरी नहीं है कि आप अगर एक मिलियनेयर बनोगे तभी आपको लगेगा कि मैंने कुछ अचीव कर लिया है। नहीं, जरूरी नहीं है। आप थोड़ा सा भी कुछ अचीव करते हैं, एक पैराग्राफ भी पढ़ते हैं और सही तरीके से उस दिन पढ़ लेते हैं, तो आपको अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए कि मैंने आज ये काम किया और बहुत अच्छे से किया। ये चीज बहुत जरूरी है कि आप जो भी अचीव करते हो उसको खुद भी इंजॉय करो, दूसरों की वेट मत, एक दूसरा आपको अप्रिशिएट करे तभी आपको अच्छा लगेगा। अपने काम को खुद अप्रिशिएट करना भी सीखिए, ये बहुत जरूरी है। तो मैं तो ये कहूंगी कि गोल सेट कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए अपने लिए, और अपनी अचीवमेंट को खुद भी सेलिब्रेट कीजिए। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। Okay, thank you so much, Param. Those were very, very informative insights. And अब तो खैर परम की बहुत अच्छी accent भी होगी अगर इंग्लिश में बात करती है तो. So thank you so much. You have a good night, and thank you for joining us again. And with that, we will close today's class. Thank you, everyone. See you. Thank you. Ajay. Today's homework. What is today's homework? Today's homework. होमवर्क है, आज का होमवर्क है, जो ये पैराग्राफ है वो ग्रुप में शेयर किया जाएगा। उसमें से जो भी डिफिकल्ट वर्ड है, आपको समझ में नहीं आते, वो वर्ड आपको लिखने हैं, उसके मीनिंग ढूंढने हैं, गुजराती या हिंदी, और सामने वो लिखने हैं। दैट इज टुडेज होमवर्क। आज जो पैराग्राफ है उसमें से जो भी वर्ड्स आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, आपको नहीं समझ में आते हैं, वो आपको लिखना है वर्ड। जैसे वर्दी है तो वर्दी का मतलब आपको नहीं पता, तो आपको वर्दी लिखना और उसका मीनिंग फाइंड आउट करके वो लिखना। वो आज का होमवर्क है। यस आर्शी, फटाफट, आपका कुछ डाउट है? कितने और भेजने फोटो से? आपको पैराग्राफ में से जितने वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं वो सबके मीनिंग आपको फाइंड आउट करने हैं। Okay, with this note, it's time to say bye bye. Bye, sir. Thank you. सर वापस ग्रुप Bye, में bye, आ guys. रहे हैं। Yes. We put message in group. Thank you. Have a good